इस कहानी की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो इस शहर के अमीर बाप की बेटी थी। वो डांस कर रही थी जो उसे बहुत पसंद था। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वो अपने महंगे से गाड़ी में आके बैठ जाती है और घर जाने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसके घर के बाहर 6 लोगों की एक टीम उस बच्ची के किडनैपिंग का प्लान कर रहे थे और वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो लोग पहली बार मिले थे और सभी लोग अपने अपने काम में माहिर थे। एक ड्राइवर था, दूसरा हैकर है, तीसरा एक स्नाइपर था, तो चौथा एक बॉडी बिल्डर, पांचवा एक मेडिक जो बच्ची को इंजेक्शन देने वाली थी, और छठवां इस टीम का लीडर था। अब जैसे ही इन्हें पता चला कि एबिगेल घर पहुंचने वाली है, तभी हैकर ने उसके घर की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया और रास्ते को साफ कर दिया। इतने में 3 लोग एबिगेल के कमरे में जाकर छुप जाते हैं और थोड़ी देर में एबिगेल जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो ये तीनों उसे किडनैप करने लगते हैं। तभी एबिगेल एक किडनैपर के हाथ में पेंसिल घोंप देती है जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। इतने में मेडिक उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। अब ये लोग एबिगेल को लेकर निकलने ही वाले थे कि तभी एबिगेल का बाप आ जाता है जो इनके बनाए हुए प्लान में नहीं था। अब ये लोग घर के पीछे से निकलते हैं और जैसे ही ये लोग गेट पर पहुंचने वाले होते तभी घर की सारी लाइट जल जाती है। ये लोग भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लाइट जलने के बाद ये लोग को एहसास हो चुका था कि एबिगेल के पिता को किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका होगा। इसीलिए ये लोग गाड़ी को भगाते हुए और अपने आसपास के सभी कैमरों से बचते हुए शहर के बाहर निकल जाते हैं और जंगल के बीचों बीच एक बंगले पर पहुंचते हैं। वहां लैम्बर्ट नाम का आदमी इनका इंतजार कर रहा था और इस किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट था। यह सब उसी ने कराया था। सबसे पहले कुछ लोग एबिगेल को एक कमरे में ले जाकर उसके आंख पर पट्टी और हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं। फिर लैम्बर्ट सबको बताता है कि जो इस काम का सबसे मुश्किल हिस्सा था वो खत्म हो चुका है। अब बस तुम्हें 24 घंटे और एबिगेल का देखभाल करना होगा। जब तक उसके पिता से हमें फिरौती के $50 मिलियन मिल नहीं जाते, उसमें तुम सबका हिस्सा $7 मिलियन का होगा। लेकिन लैम्बर्ट की अभी एक कंडीशन थी। लैम्बर्ट कहता है कि तुम सब लोगों को अपना असली नाम एक दूसरे से शेयर नहीं करना है और नहीं कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि जब भी तुम पकड़े जाओ तो एक दूसरे के बारे में कुछ ना बता पाओ। उसके बाद वो मेडिक वाली लड़की से कहता, सिर्फ तुम एबिगेल के कमरे में जा सकती हो ताकि उसे एक ही आदमी की आवाज सुनाई दे। और हाँ, एबिगेल की आंखों की पट्टी और हाथों की हथकड़ी बिल्कुल मत खोलना। अब लैम्बर्ट उन सभी के फोन ले लेता है ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके और जाते जाते उन सभी को नकली नाम दे जाता है। मेडिक को जोई, लीडर को फ्रैंक, ड्राइवर को डीन, हैकर को सियामी और बॉडी बिल्डर को पीटर, स्नाइपर को रिकल। अब लैम्बर्ट के जाते ही ये सब पार्टी करने लगते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं तो कुछ लोग सुट्टा, पर जोई कुछ नहीं पीती। इसी बीच बातों ही बातों में वो लोग एक दूसरे के बारे में गेस करने लगते हैं। पहले तो ये लोग एबिगेल के पिता के बारे में गेस करते हैं, पर इनमें से किसी को नहीं पता था कि एबिगेल का बाप कौन है और उसका नाम क्या है। उसके बाद फ्रैंक शर्त लगाता है कि जो कोई मेरे बारे में सही बताएगा मैं उसे $100 दूंगा, लेकिन उनमें से कोई नहीं बता पाता। पर जोई इसमें एक्सपर्ट थी, तो वो कहती कि फ्रैंक एक पुलिस वाला था और कोई लल्लू पल्लू नहीं, एक समझदार और होशियार यानी कि डिटेक्टिव था। ये सुनकर सबको मजा आने लगा और सब ने एक एक करके जोई से अपने बारे में जानना चाहा। फिर जोई सियामी के बारे में बताती है कि वो एक अमीर घर की लड़की है और वो बस ये काम मजे के लिए कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पीटर, जो एक मुजरिम था, उसे बचपन से ही झगड़े लड़ाई का बहुत शौक था और डीन प्रोफेशनल नहीं पर ठीक ठाक ड्राइवर ही था। रही बात रिकल की, तो वो मरीन कमांडर था, पर उसने वो काम छोड़कर गलती कर दी। अब बची जोई, उसके बारे में फ्रैंक कहता है, तुम एक नशेड़ी थी, मैं एक पुलिस वाला हूं, नशेड़ियों को अच्छी तरह से पहचान लेता हूं। हमें तुमसे डरना तो नहीं चाहिए ना, नहीं तो तुम कहीं नशे में उल्टे सीधे काम कर दो। पर जोई कहती नहीं, अब मैं पूरी तरह से नशा छोड़ चुकी हूं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जोई एबिगेल के कमरे में उसे चेक करने जाती है, तो वहां एबिगेल रो रही थी क्योंकि उसे डर था कि ये लोग उसे मार देंगे और उसके हाथों में दर्द भी हो रहा था। उसे रोता देख जोई पूरी तरह इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जोई का भी एक लड़का था जो एबिगेल के उम्र का है, जिससे जोई उसकी आंखों की पट्टी हटाकर उसके हाथ को सीधा करके अच्छे से हथकड़ी लगा देती है ताकि उसे दर्द ना हो।
और जोई उससे वादा करती है कि तुम्हें यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही कोई तुम्हें मारेगा। ये सुनकर एबिगेल चुप हो जाती है और जोई से कहती है कि तुम लोगों को मुझे किडनैप करके कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते और मेरी उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये सुनकर जोई जाने लगी, तभी फिर से एबिगेल कहती है, जोई, अब से जो कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए मुझे माफ कर देना। बाहर जाकर जोई ये सब बातें फ्रैंक को बताती है और कहती हैं, क्या तुम एबिगेल के पिता के बारे में जानते हो? क्योंकि एबिगेल बता रही थी कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर फ्रैंक मना कर देता है कि वो उसके पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। जोई के जाने के बाद फ्रैंक भी जानना चाहता था कि आखिर उसका पिता कौन है, और चोरी से फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है, जो कि उसे जाने की परमिशन नहीं थी। तभी एबिगेल फ्रैंक का चेहरा देख लेती है। फ्रैंक को नहीं पता था कि जोई ने एबिगेल की आंखों की पट्टी हटा दी है। फ्रैंक अपना चेहरा ढकते हुए एबिगेल को बंदूक दिखाता है और गुस्से में उससे उसके पिता के बारे में पूछता है, जिससे एबिगेल डर जाती है और फ्रैंक को अपने पिता के बारे में बता देती है कि उसके पिता का नाम क्रिस्टोफ लाजार है। ये सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है और अब वो यहां से जाना चाहता था, लेकिन सभी लोग उससे यहां से जाने का कारण पूछते हैं। तभी फ्रैंक उन सबको बताता है कि एबिगेल क्रिस्टोफ लाजार की बेटी है। क्रिस्टोफ लाजार एक ऐसा नाम था जिससे पूरा शहर कांपता था। वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था, एक अर्बन लेजेंड जो कई सालों से इस धरती पर है, इसलिए वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाया है। उसके ऊपर कई सारी कहानियां थी। ऐसी ही एक कहानी थी जब क्रिस्टोफ लाजार के खास 3 आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो सुनवाई के एक दिन पहले ही उन तीनों को पुलिस ने 21वीं मंजिल के होटल के कमरे में रखा था, ताकि लाजार के खिलाफ गवाही दे सके। पुलिस वालों ने उस होटल में काफी सिक्योरिटी लगा रखी थी, लेकिन जब पुलिस वाले सुबह होटल के कमरे में गए तो चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। लोगों का मानना था कि वो लाजार के एक खतरनाक आदमी ने किया था जिसका नाम वॉल्डेज है। ये सब सुनकर अब बाकी लोग भी इस काम को छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन एबिगेल ने फ्रैंक का चेहरा देख लिया था, इसलिए उन्हें डर था कि एबिगेल ने अगर अपने पिता को फ्रैंक के बारे में बता दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि जोई ने एक दूसरे के बारे में गेस करके बता दिया था। इसलिए अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो ये लोग एबिगेल को मार दें या तो अपने काम को पूरा करें। पर जोई ने एबिगेल से वादा किया था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं होने देगी। तभी फ्रैंक कहता है, अब 22 घंटा और बचा है, तो क्यों ना हम अपना काम पूरा करें और पैसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस शहर से दूर चले जाएं। ये बात सबको पसंद आई, क्योंकि सभी लोगों को पैसे की जरूरत थी। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं और यहां वहां फैल जाते हैं, ताकि बाहर से आने वाले खतरे पर नजर बनी रहे और हर जगह पहरा देने लगे। तभी जोई छानबीन करते हुए एक लाइब्रेरी में पहुंचती है। वहां पर एक बड़ी सी खिड़की खटखटा रही थी। जोई ने उसे पूरी तरह खोल दिया और वहां पर रोशनी आ जाती है। वही एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था, जिसमें एक बच्ची और एक बड़े से आदमी का फोटो था। थोड़ी देर में घूमते हुए जोई रिकल से मिलती है। वो दोनों को इन बाकी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो वादा करते कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वही अब डीन भी बंगले के अंदर यहां वहां घूम रहा था। तभी उसे भी एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसमें एक बच्ची और एक आदमी था। वो बच्ची की पेंटिंग हूबहू एबिगेल से मिलती थी, जिसे ये साबित होता है कि ये घर एबिगेल का ही है, और जो पेंटिंग में आदमी है वो एबिगेल का बाप है। डीन सबको बताने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिससे वो जोर से चीखता है। उसकी चीख श्यामी को सुनाई देती है। श्यामी जब वहां जाती है तो देखती है कि डीन का सर धड़ से अलग है। ये देखकर वो काफी तेज चिल्लाती, जिससे सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं, और डीन की हालत देखकर उन्हें लगता है कि ये काम वॉल्डेज का है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर वॉल्डेज को हमारा लोकेशन कैसे पता चला। कहीं लैम्बर्ट उनसे मिला हुआ तो नहीं है, या फिर हम में से ही कोई वॉल्डेज है। पर फ्रैंक कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि लैम्बर्ट ऐसा नहीं कर सकता। वो हमें धोखा नहीं दे सकता। अब इन लोगों में काफी कंफ्यूजन चल रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में रिकल कहता है, अब हमारा यहां से निकलने में ही भलाई होगा। रिकल जाकर बंगले का मैन गेट खोलता है तो देखता है कि बाहर से एक और लोहे का मजबूत गेट लग चुका था, जो कि उनके आने से पहले नहीं था। रिकल और पीटर उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं,
पर वो गेट नहीं टूटता। तभी वहां पर और भी गतिविधियां होने लगती है। अगल बगल की खिड़कियों पर लोहे की शीट लग जाती है, मानो उन्हें इस बंगले में कोई कैद कर रहा हो। ये सब जानने के लिए जोई एबिगेल के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुमसे मिलने मेरे और चश्मे वाले अंकल के सिवा कोई और आया था? एबिगेल कहती है कि वो चश्मे वाले अंकल मेरे पिताजी के आदमी हैं और उनका नाम वॉल्डेज है। जोई जाकर ये बात रिकल को बताती है कि फ्रैंक ही वॉल्डेज है। रिकल कहता है, ठीक है, अगर फ्रैंक ही वॉल्डेज है तो हम उसे मिलकर मारेंगे। तुम यहां से जाओ और मैं यहां से, हम उसे बीच में पकड़ेंगे। रिकल और जोई जैसे ही 2-4 कदम बढ़ाते हैं, तभी जोई को कुछ आवाज सुनाई देती है। जोई पीछे मुड़कर रिकल से पूछती है, क्या हुआ रिकल? पर रिकल कोई जवाब नहीं देता। जोई उसके पास जाके देखती है तो रिकल को भी किसी जानवर ने काट लिया था और वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब जोई सीधे फ्रैंक के पास जाती है और बंदूक दिखाकर सबके सामने फ्रैंक से पूछती है, बताओ तुम ही वॉल्डेज हो ना? पीटर और श्यामी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जोई ऐसा क्यों कह रही है। फ्रैंक कहता है, नहीं, मैं वॉल्डेज नहीं हूं, तुम्हें किसने कहा? जोई बताती है कि एबिगेल ने उसे कहा कि तुम ही उसके पिता के खास आदमी वॉल्डेज हो। फ्रैंक कहता है, वो हमें बेवकूफ बना रही है और हमें आपस में लड़ाना चाहती है। फ्रैंक पीटर से कहता है, अब हमें उस बच्ची को खत्म करना पड़ेगा। पीटर भी उसकी बात मान लेता है और भागते हुए पीटर एबिगेल के कमरे में जाता है और उसे बंदूक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से जोई आ जाती है और पीटर का बंदूक छीन लेती है। वही फ्रैंक भी आ जाता है और तीनों में बहस होने लगी। फ्रैंक और पीटर एबिगेल को मारना चाहते थे और जोई उसे बचाना चाहती थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एबिगेल अपने हाथों से हथकड़ी निकालकर एक वैम्पायर का रूप ले लेती है और पीटर के ऊपर हमला कर देती है। तभी फ्रैंक एबिगेल के सर पर गोली मार देता है, जिससे एबिगेल दूर जाकर गिरती है, पर कुछ ही सेकंड में वो गोली के निशान फिर से भर जाते हैं और एबिगेल दोबारा हमला करना चाहती थी। तभी जोई ने भी उस पर कई सारी गोलियां चला दी, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर सब लोग उस कमरे से बाहर निकलकर एबिगेल को उसमें बंद कर देते हैं। दोस्तों, यहां से हमें पता चलता है कि एबिगेल ही वो जानवर है जो सबको मार रही थी, यानी वॉल्डेज नाम का कोई आदमी था ही नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह फैला रखा था। अब यहां से यह साबित होता है कि क्रिस्टोफ लाजर और उसकी बेटी एबिगेल दोनों ही वैम्पायर हैं। अब सब लोग एक प्लान बनाते हैं कि वैम्पायर को किससे मारा जाए। फ्रैंक और पीटर एक स्टिक को नोकिला बना देते हैं ताकि वो सीधा एबिगेल के दिल पर वार करें। इसे वैम्पायर जल्दी मर जाते हैं और श्यामी एक लहसुन का पैकेट ले लेती है जो पिशाचों के लिए हानिकारक था, लेकिन जोई उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे इन सब का ये प्लान बेकार लगता है। अब सबसे पहले तीनों एबिगेल के कमरे में जाते हैं तो वहां एबिगेल नहीं थी। फिर उन्हें ऊपर म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग वहां जाते हैं। वहां एबिगेल डीन के मृत शरीर के साथ डांस कर रही थी। वो एक खतरनाक दृश्य था। तभी वो लोग एक एक करके एबिगेल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एबिगेल उन पर भारी पड़ती है। श्यामी तो डर जाती है और पीटर के सीने पर एबिगेल एक क्रॉस से मार मार के खून निकाल देती है। वही फ्रैंक के पैर में एबिगेल एक स्टिक घुसा देती है। अब तीनों अपनी जान बचा के वहां से भागते हुए अपनी बुरी हालत लेकर जोई के पास आते हैं। वहां जोई उनका इलाज करती है और कहती है, तुम सबका तो ये प्लान फेल हो गया। अब हम उसे वो इंजेक्शन लगाएंगे जो हमने उसे किडनैप करते समय लगाया था, जिससे वो बेहोश हो जाएगी। पर सवाल यह था कि उनके पास एक ही इंजेक्शन था और एक ही चांस था, इसलिए वो सभी लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और जिस किसी को एबिगेल दिखाई देगी वो इन्फॉर्म करेगा। फिर मिलकर हम सब उसे इंजेक्शन लगाएंगे। प्लान सेट हो चुका था और एबिगेल को ढूंढते ढूंढते श्यामी एक पूल में गिर जाती है जिसमें लाशों के ढेर लगे हुए थे। वो देखकर श्यामी काफी तेज से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जोई और फ्रैंक उसके पास जाने लगे। इतने में पीटर को एबिगेल दिखाई देती है। पीटर भागते हुए जोई को बताता है कि एबिगेल मेरे पीछे पड़ गई है। अब जोई और फ्रैंक पीटर की तरफ भागने लगते हैं। एबिगेल डांस करते हुए पीटर का पीछा कर रही थी। उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। तभी फ्रैंक एक दरवाजा खोलता है। पीटर उससे टकराकर नीचे गिर जाता है और अब एबिगेल का शिकार फ्रैंक बन जाता है। क्योंकि फ्रैंक एबिगेल के सामने आ चुका था, फ्रैंक अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से फंसकर नीचे गिर जाता है। अब एबिगेल उसके ऊपर हमला करके फ्रैंक का गला दबाती है। इतने में उसकी मदद करने श्यामी भी पहुंचती है।
लेकिन एबिगेल उसके हाथ में काट लेती है। तभी पीटर आकर एबिगेल को पटक देता है और जमीन पर दबा के रखता है। अब मौका अच्छा था, तभी जोई एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और धीरे धीरे एबिगेल बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो लोग एबिगेल को एक लोहे के जाल में कैद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब एबिगेल को होश आता है तो फ्रैंक उससे माफी मांगता है और सबको छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता कि हमें नहीं मालूम था कि तुम एक वैम्पायर हो, वरना हम तुम्हें कभी किडनैप नहीं करते। तब एबिगेल बताती है कि तुमने मुझे किडनैप नहीं किया है, बल्कि मैंने तुम लोगों को किडनैप किया है, क्योंकि लैम्बर्ट मेरा ही आदमी है और उसने ये सब मेरे कहने पर किया है। तुम लोगों ने मेरे पिताजी का बहुत नुकसान किया है। स्यामी एक हैकर है और उसने अपने हुनर से बहुत सारे बैंक को लूटा है, जिसमें से एक बैंक मेरे पिताजी का था, और पीटर ने भी अपने ताकत के दम पर कई सारे लूटपाट किया है और उनमें से ही एक छोटा सा ब्रांच लूटा था जो मेरे पिताजी का था। वही जोई ने भी ड्रग्स के नशे में एक आदमी का ऑपरेशन किया था और उसकी गोली की जगह तुमने उसके नस काट दिए। वो आदमी भी मेरे पिताजी के बेहद करीब था और फ्रैंक तो मेरे पिताजी का ही आदमी था, पर इसने धोखा देकर मेरे पिताजी के 3 आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया था, जिस पर सभी लोग कहते एबिगेल हमें नहीं मालूम था कि वो सब पैसे और आदमी तुम्हारे पिता के थे, नहीं तो हम कभी ऐसा नहीं करते। तभी एबिगेल उन्हें लालच देती है कि तुम लोगों में से जो भी मुझे यहां से आजाद करेगा मैं उसे छोड़ दूंगी। पीटर उसकी बातों में आ जाता है और वो उसे आजाद करने जा रहा था। तभी फ्रैंक और जोई उसे समझाते हैं कि वो हम सबको उल्लू बना रही है ताकि हम सब आपस में लड़े। अगर वो आजाद हो गई तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। पर पीटर नहीं मानता। तभी जोई उस पर गोली चला देती है, पर वो गोली पीटर को छू के निकल जाती है और जोई उसे इलाज के लिए नीचे ले जाती है। उसके साथ स्यामी भी चली जाती है। अब फ्रैंक को एबिगेल के ऊपर नजर रखनी थी, लेकिन तभी फ्रैंक एबिगेल से एक डील करता है कि अगर वो यहां से निकलने का रास्ता उसे बताएगी तो फ्रैंक उसे आजाद कर देगा। एबिगेल उसे बताती है कि नीचे लाइब्रेरी में एक किताब है जिसका नाम एंड देन देयर वर नन है। उस किताब को हटाने से रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये जानने के बाद फ्रैंक उसे आजाद नहीं करता और वो एबिगेल को बेवकूफ बनाता है, जिससे एबिगेल गुस्से में आकर लोहे के गेट को तोड़ के फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। वो उसे काटने ही वाली थी कि तभी जोई वहां आकर खिड़की के ऊपर लगी लकड़ियों को तोड़ देती है, जिससे सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथ पर पड़ती है और उसका हाथ किसी बम की तरह फट जाता है। एबिगेल दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है, लेकिन फिर से धीरे धीरे उसके हाथ ठीक होने लगते हैं। तभी फ्रैंक और जोई अपनी जान बचाते हुए लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां पर भी सूरज की अच्छी खासी रोशनी आ रही थी, क्योंकि जोई ने कल रात को यहाँ की खिड़की खोल दी थी। अब फ्रैंक वो किताब ढूंढने लगा है जिस पर लिखा था एंड देन देयर वर नन, और थोड़ी देर के बाद वो किताब फ्रैंक को मिल जाता है। पर उस किताब को हटाने के बाद भी वहां पर कोई दरवाजा या बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता है। वही जोई भी एक दीवार तोड़ना चालू कर देती है ताकि बाहर जा सके, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती। अब थक हार कर बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें जल्दी यहां से निकलने के लिए कुछ करना होगा। अगर रात हो गई तो एबिगेल इस बार हमें नहीं छोड़ेगी। वही स्यामी एक हैकर थी, पर न तो उसके पास लैपटॉप था और ना इंटरनेट। नहीं तो वो हैक करके इस घर का सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल कर लेती। तभी उन्हें ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं तो इस घर का कंट्रोल सिस्टम जरूर होगा। फिर ये चारों 2-2 की टीम बनाकर कंट्रोल रूम ढूंढने लगते हैं। फ्रैंक और जोई एक साथ, स्यामी और पीटर एक साथ ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब उन्हें कंट्रोल रूम नहीं मिलता तो स्यामी नर्वस हो जाती है कि वो यहां से निकल नहीं पाएगी। तभी पीटर उसे हौसला देता है कि तुम यहां से जरूर निकलोगी और हम कंट्रोल रूम ढूंढ के रहेंगे। वही दूसरी तरफ एबिगेल पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो गाना लगाकर डांस करती है और स्यामी को आवाज देती है। स्यामी उसकी आवाज सुनती है और देखती है कि जहां पर एबिगेल ने उसे काटा था वो अब अपने आप ठीक हो रहा है। इसका मतलब यह था कि स्यामी भी अब वैम्पायर बन चुकी थी, पर उसे कंट्रोल एबिगेल कर रही थी। एबिगेल डांस करती तो ये भी डांस करती है। पीटर कंट्रोल रूम ढूंढते हुए आगे निकल गया था। पीछे मुड़कर देखता है तो स्यामी गायब थी। तभी अचानक से स्यामी पीटर के ऊपर हमला कर देती है और उसके गले को काट लेती है। पीटर वहीं तड़पकर मर जाता है
अब श्यामी जोई और फ्रैंक को भी बहाने से बुलाती है कि एबिगेल हमारे सामने है, हमें मदद चाहिए। ये सुनकर जोई और फ्रैंक भागते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन जोई वहां का माहौल देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी जोई श्यामी को अपने पास बुलाती है। तब श्यामी अपना चेहरा दिखाती है। वो देखकर जोई फ्रैंक को कहती है, भागो, वो अब एक वैम्पायर बन चुकी है। और वहां से भागते हुए वो दोनों सीधा लाइब्रेरी में जाकर सूरज के रोशनी में खड़े हो जाते हैं। श्यामी दोनों का पीछा करते हुए आ जाती है। पहले तो वो धूप में जाने से डरती है, लेकिन उसे एबिगेल कंट्रोल कर रही थी और वो आगे बढ़ने लगी। मजबूरन जोई को उसे मारना पड़ा। वो एक स्टील का प्लेट उठाकर सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन श्यामी के ऊपर कर देती है, जिससे श्यामी भी बम की तरह फट जाती है। तभी उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा खुलता हुआ दिखता है। जोई और फ्रैंक को लगता है कि यह बाहर जाने का रास्ता है या कोई एबिगेल की चाल, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों उस दरवाजे से अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक कमरे से रेडियो की आवाज सुनाई देती है, और वो जैसे ही उस कमरे में जाते हैं तो वहां पर लैम्बर्ट था, जो पूरे बंगले का सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल करके बैठा था। लैम्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूं, पर जोई डील करने से मना कर देती है। तभी लैम्बर्ट उसका गला दबा देता है, जिस डर से फ्रैंक डील करने को तैयार हो जाता है। लैम्बर्ट उसे बताता है कि मैं तुम्हें काटूंगा और तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, पर तुम मेरे गुलाम नहीं, एक खुले हुए आजाद वैम्पायर की तरह रहोगे। फिर हम दोनों मिलकर उन दोनों बाप बेटी को मार देंगे और फिर उनका पूरा एम्पायर तुम्हारा हो जाएगा। मुझे तो बस बदला लेना है, क्योंकि 2 साल पहले लैम्बर्ट ने लाजार के 3 आदमी को पकड़वाने में फ्रैंक की मदद की थी। इसलिए एबिगेल ने लैम्बर्ट को काटकर वैम्पायर बना दिया, जिस वजह से लैम्बर्ट को अपने परिवार से दूर होना पड़ा। अब लैम्बर्ट फ्रैंक को काट के एक वैम्पायर बना देता है और कहता है, लो फ्रैंक, तुम्हारा पहला शिकार जोई है। इतने में पीछे से फ्रैंक स्टीक लेकर लैम्बर्ट के दिल में घुसा देता है और लैम्बर्ट वहीं फटकर मर जाता है। फ्रैंक अब जोई को भी मारने वाला था, लेकिन तभी एबिगेल आ जाती है और फ्रैंक से लड़ने लगती है। फ्रैंक अब एबिगेल पर भारी पड़ रहा था और वो उसे काट लेता है। इसी बीच मौका देखकर जोई बंगले का सिस्टम अनलॉक करके और अपना मोबाइल लेकर भागती है, पर एबिगेल ने आते समय दरवाजे को जंजीर से बांध दिया था। अब जोई वहीं पर बैठकर अपने बेटे को फोन लगाती है। उसे लगता है कि वो अब नहीं बचेगी, इसलिए आखिरी बार बात करना चाहती थी, पर उसका बेटा फोन नहीं उठाता। इतने में फ्रैंक आ जाता है। वो जंजीर तोड़कर जोई को बाहर फेंक देता है। फ्रैंक उसे मारते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर हम तुम्हारे बेटे के पास चलेंगे और उसे तुम्हारे हाथों से मरवाऊंगा। इतने में जोई को नीचे फेंक देता है। तभी एबिगेल आकर उसे पकड़ लेती है। अब एबिगेल जोई से कहती है कि मैं उसे अकेले नहीं हरा सकती, हमें मिलकर लड़ना होगा। फिर जोई और एबिगेल फ्रैंक से मिलकर लड़ती है। फ्रैंक दोनों पर भारी पड़ रहा था। जोई के सीने में एक नोकीला रॉड घुसा देता है और एबिगेल को भी मार मार कर बुरा हाल कर देता है। अब फ्रैंक ने इन दोनों के साथ बहुत खेल लिया था, तो वो जोई को काट लेता है और उसे भी एक वैम्पायर बना देता है। तब फ्रैंक उसे कहता है, अब तुम मेरी गुलाम हो, इसलिए एबिगेल को मार दो। लेकिन जोई उसका कहना नहीं मानती। वो फ्रैंक के ऊपर हमला करती है। अब एबिगेल और जोई उसे मिलकर मारने लगे और वो नोकीला रॉड फ्रैंक के दिल में घुसा देते हैं, जिसे फ्रैंक भी बम की तरह फटकर मर जाता है। उसके बाद जोई को लगता है कि अब एबिगेल उसे मारेगी, लेकिन एबिगेल कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और हां, तुम अब कोई वैम्पायर नहीं हो, क्योंकि फ्रैंक मर चुका है, और तुम उसकी गुलाम इसलिए नहीं बनी क्योंकि सिर्फ काटने से गुलाम नहीं बनते, उसके लिए कई सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन फ्रैंक तो 1 घंटे पहले ही वैम्पायर बना था, उसे क्या मालूम कैसे काबू में किया जाता है। अब जोई वहां से जाने लगी। तभी एबिगेल का बाप क्रिस्टोफ लाजार आ जाता है और जोई को देखकर कहता है, बहुत अच्छा शिकार है। तभी एबिगेल कहती है, पिताजी उसे जाने दो, उसने मेरी जान बचाई है। पर क्रिस्टोफ लाजार का मन नहीं था कि वो जोई को ऐसे ही छोड़ दे। लेकिन जब देखता है कि एबिगेल जोई के लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो लाजार जोई से कहता है, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, वरना मेरे डिनर का टाइम होने वाला है। जोई जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि आखिर ये वैम्पायर उसे छोड़ कैसे दिए। जोई गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। दोस्तों,
बीच में हमने देखा था कि एक पुल में लाशों की ढेर लगी थी, तो उन सबको एबिगेल ने ही मारा था, क्योंकि एबिगेल अपने पिता के खिलाफ जाने वालों को इसी तरह किसी न किसी बहाने इस बंगले में लाकर उसका खून चूस के फेंक देती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।